10 नवंबर 1955 को पैसिफिक ओशन के बीच में एक अबेंडन शिप मिलता है जिसका नाम है जोएता। इस शिप में कोई भी इंसान नहीं था, ना ही कोई जानवर था। मिली तो कुछ बैंडेजेस जिन पर ब्लड लगा था, एक हेल्प का मैसेज और एक टूटा हुआ रेडियो। लेकिन 3 अक्टूबर को जब ये शिप चला था अपने डेस्टिनेशन से, तो इसके अंदर 25 लोग, सप्लाईज, फूड, मेडिकल सामान, स्पेयर पार्ट्स थे। तो क्या हुआ उन लोगों के साथ, कहाँ गए वो लोग, जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। तो जिस शिप की हम बात कर रहे हैं जोएता, ये एक अमेरिकन मेड शिप है जिसकी हाइट 69 फीट है। ये एक वुडन शिप है जिसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने यूज किया था। तो आप समझ सकते हो कि इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर को सर्वाइव कर गया है पूरे को। उसके बाद इसको एक कार्गो शिप की तरह यूज किया गया जिसमें लोगों को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाया जाता था, या सामान को, या दोनों चीजों को एक साथ ले जा सकते थे। तो बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी थी। दिन काफी साफ था। फिजी से इसको चलाया गया। फिजी से 450 किलोमीटर दूर टोकिलो नाम के एक टापू पर इसको जाना था। क्रू के 16 लोग, नो पैसेंजर, टोटल 25 लोग। कुछ फूड, टिन फूड, सप्लाईज, मेडिकल सामान, स्पेयर पार्ट्स को लेकर हमारा जो था सफर के लिए चला। सफर चालू हुआ। 2 दिन में इसको अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचना था, पर 2 दिन बाद भी जब ये अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचा तो लोगों को शक हुआ कि क्या हुआ, और इसको ढूंढने के लिए एक रेस्क्यू मिशन चलाया गया। 5 अक्टूबर 1955 को एक टीम बनाई गई जिसने 2 वीक तक जोया और उसमें मौजूद 25 लोगों को ढूंढने की कोशिश की, पर 2 वीक तक कोई नहीं मिला। उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को बंद कर दिया गया। लेकिन इसके ठीक 37 डेज बाद 10 नवंबर 1955 को, जहां से फिजी से जोएता चला था उससे 965 किलोमीटर दूर जोएता को ढूंढ लिया गया। ये खाली था, इसके अंदर कोई भी मेंबर नहीं था, ना क्रू के मेंबर ना पैसेंजर। जो चीजें इसके अंदर मिली वो थी एक डॉक्टर का बैग, खाली, ओपन था। बैंडेजेस जिन पर ब्लड लगा हुआ था, टीके कप जिनको यूज किया गया था, रेडियो टूट गया था, नेविगेशन सिस्टम खराब हो रखा था, थोड़ी बहुत सप्लाई गायब थी, पर बाकी सारी सप्लाई वहीं पर थी। मतलब मेन सामान सारा वहीं पर था, सिर्फ क्रू मेंबर और पैसेंजर्स को छोड़कर 25 लोगों को। तो क्या हुआ उन 25 लोगों के साथ, कैसे वो वहां से अपने डेस्टिनेशन से 965 किलोमीटर दूर चले गए, क्या उनको लूट लिया गया या वो मर गए, ये आज तक किसी को नहीं पता चला। ये थ्योरीज है। अब हम उन थ्योरीज पे बात करते हैं कि क्या हो सकता है उन लोगों के साथ। तो सबसे पहली थ्योरी ये कहती है कि उनका नेविगेशन सिस्टम फेल हो गया था। तो अगर उनका नेविगेशन सिस्टम फेल हो गया था तो उनके पास रेडियो थी, उनके पास सप्लाईज थी, वो उसका यूज कर सकते थे। लेकिन उन लोगों ने शिप को छोड़ दिया, ऐसा लोगों का मानना है। तो अगर उन्होंने शिप को छोड़ा और गलत डेस्टिनेशन पर चले गए थे तो सप्लाईज को तो अपने साथ लेके जाना चाहिए था ना। तो लाइव बोट वहां पर नहीं थी, ये मैं मानता हूँ, पर वो फूड को क्यों नहीं लेके गए अपने साथ। तो ये जो थ्योरी है थोड़ी सी मेरे को सही नहीं लगती है। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि शिप पर हो सकता है पायरेट्स ने अटैक किया होगा। अब देखो, अगर शिप पर पायरेट्स अटैक करेंगे तो सप्लाई के लिए अटैक करेंगे, और मैंने आपको बताया कि ये एक नेवी शिप थी तो इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी थी। इस पर गोला बारूद का कोई निशान नहीं था, सप्लाई सारी मौजूद थी। और पायरेट शिप को या तो जला देते हैं या डुबा देते हैं, पर ये शिप तैर रही थी पानी के ऊपर, तो पायरेट्स का अटैक भी मेरे को नहीं लगता कि हुआ होगा। तीसरी जो थ्योरी है वो ये कहती है कि जो ये शिप है इसके अंदर गवर्नमेंट का कुछ सीक्रेट प्रोजेक्ट था, चल रहा था, या कुछ सीक्रेट न्यूक्लियर मिसाइल या कुछ भी गवर्नमेंट एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाने की कोशिश कर रही थी। और जब ये शिप अपनी जगह पे नहीं पहुंचा, दूसरी जगह पे पहुंचा गया, तो ये सारी कहानियां बनाई गई उन चीजों को छुपाने के लिए। जो लास्ट और सबसे डरावनी थ्योरी है वो ये है, कुछ लोगों का मानना है कि पैसिफिक ओशन का वो वाला पार्ट स्थापित है, और इसीलिए इस शिप पर भी पैसिफिक ओशन का सांप लग गया और उन 25 लोगों पर भी सांप लग गया और वो सारे लोग गायब हो गए। तो ये बहुत सारी थ्योरीज हैं। आज तक किसी को नहीं पता सच में क्या हुआ था। मैंने भी आपके सामने सारी थ्योरीज रखी। बाकी आपको क्या लगता है, मर गए वो लोग, लूट लिया उनको, भाग गए, श्राप लगा? आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।